आपका स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स पे है कि किस तरह से, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ हो, हम हमारे सामने किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और अपनी एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सोच विचार के साथ सुखीजा जी ये आपको इस टॉपिक पर पूरा बताएंगे कि किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं मैम का वेलकम करती हूँ। CTE से जो है हमारी जो BCA है उसे सेक्शन मिला है एंड उसके अकॉर्डिंगली उसकी गाइडलाइंस में इस सेल को क्रिएट करना कॉलेज में जरूरी है और इस सेल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमें रिसर्च के लिए टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी ग्रांट मिल सकती है इफ दे वांट टू डू एनी वर्क जो सोसाइटी को हेल्प करे। आप लोग इंटर्नशिप करते हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। पोर्टल पे बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, पर उसके लिए हमें वर्कआउट करना पड़ता है। हम सोसाइटी के लिए उससे क्या कर सकते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी कलीग्स के लिए क्या कर सकते हैं। हम जो चीज पढ़ रहे हैं सिर्फ कागज पे तो नहीं पढ़ रहे, सिर्फ एक कॉपी भरने के लिए तो नहीं पढ़ रहे, ठीक है। हमें उस थिंकिंग को डेवलप करना है और ये आपके पे नहीं। मैं कल भी एक लेक्चर सुना मैंने, उसमें छोटे बच्चे, सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास के बच्चों को भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कि हमें बच्चों की थिंकिंग को उस लेवल पर लेके जाना है। अब मेरे पास लाए हैं 2-4 बच्चे प्रेजेंटेशन, बेटा देखो उसमें गलतियां क्या है। वो तो चैट जीपीटी है या कोई भी एआई का सॉफ्टवेयर है, वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। मैं उस चीज को मना नहीं करूंगी कि हम उसे यूज ना करें, क्योंकि हमें तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, कनेक्ट करना है ना हमें टेक्नोलॉजी के साथ। यू कैन से फ्रॉम द चाइल्ड, जब वो बोर्न हो रहा है और जब तक वो इस दुनिया में, मतलब हर पल, हर सेकंड हम एक स्किल को सीख सकते हैं और उस पे काम कर सकते हैं। एंड नाउ वी विल एक्सप्लोर द, आफ्टर दैट वी विल एक्सप्लोर द इंपॉर्टेंस ऑफ दीस स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन सिर्फ थिंकिंग को डेवलप नहीं करता है, इसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देता है। बहुत सारी कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हमसे बहुत अच्छी थिंकिंग कई बार ऐसे पर्सन की होती है जिसके पास डिग्री नहीं। हम अपने बड़ों से, दादा दादी बहुतों के होंगे ही, और उनके साथ में बैठ के हम बहुत चीजें सीख सकते हैं। अब कई बार जो दादी की जो होती है ना रेसिपीज होती है, वो हमें यूट्यूब पे नहीं मिलती, तो कई चीजें हमें एक्सपीरियंस से आती है ना। वो क्रिटिकल, वो थिंकिंग डेवलप कहाँ होगी, जब हम किसी से बात करेंगे, लॉजिकल बात करिए, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करिए। जो लास्ट टाइम मैंने ये वैल्यू एडेड कोर्स करवाया, उसमें बच्चों ने क्वेश्चन बनाए, ठीक है। तो बहुत कुछ बच्चों ने अच्छा काम भी किया, वही क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। तो मेन काम क्या है, आप जिस फील्ड पे काम करते हैं, हम प्रॉब्लम को बिना सोचे, प्रॉब्लम तो सोचते हैं कहीं से भी आ जाए, और फिर काम करना। काम कैसे स्टार्ट करोगे जब तक आपका क्वेश्चन ही प्रॉपर डिफाइन नहीं। तो पहला काम क्या है, डिफाइन द क्वेश्चन, प्रॉब्लम। दूसरा, एनालाइज एंड ब्रेक इट डाउन। अब हमने ऐसी कोई प्रॉब्लम ले ली, गूगल खुला, ओपन हुआ, उसके अलग-अलग ऐप्स में देख लो, देखना है वीडियोस। अच्छा, नीचे पेजेस दिखते हैं, वर्ड्स कितने पेज बचा, कोई पहला पेज ही देखता है, कोई थोड़ा ज्यादा। एक्चुअल तो रिसर्च करते ही नहीं ना। तो डेटा को उस पे हमें काम कब कर पाएंगे, जब हम टॉपिक को समझेंगे। तो बेटा उसके लिए जरूरी है कि हम सिर्फ गूगल पे डिपेंड ना रहे, हम बुक्स को भी देखें। बुक्स के लिए आप लाइब्रेरी में भी NDRI है नेशनल डिजिटल NDLI, हाँ, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, कुछ इस तरह का नाम है।
तो उस पे बेटा आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लाइब्रेरी में जाके मैम से बात कर सकते हैं, वहाँ आपको बुक्स में बुक्स के रिसोर्सेज मिल जाएंगे। मतलब तो कुछ चीजें हम हाइपोथेटिकल भी सोचते भी है, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, फिर इंजीनियर्स एंड इनोवेटर्स सॉल्व कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस टू क्रिएट नई टेक्नोलॉजीज। जैसे तुम्हें मैं बता रही हूँ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ स्मार्ट बने भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट कुछ और। सेशन अच्छा था ना? यस मैम। मैम ने बड़ी अच्छे से बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम क्या होती है, क्या टेक्निक